नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 100 डेज रीडिंग कैंपेन के तहत 8वें सप्ताह में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 8 तक गतिविधियां आपको किस प्रकार करवानी है तथा उसका रजिस्टर संधारण है वो आप किस प्रकार कर सकते हैं, जिसमें दिनांक 21 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक समस्त गतिविधियों का रजिस्टर संधारण हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए साथियों, समूह 1 में बाल वाटिका से लेकर कक्षा 2 तक 8वें सप्ताह की कार्य योजना में 21 फरवरी सोमवार के दिन गतिविधि का नाम अपनी भाषा में कहानी पढ़ना एवं हमारे नेता हमारी प्रेरणा। इसमें प्रथम दिवस शिक्षक द्वारा बच्चों को अपनी मातृभाषा में अपना परिचय देने को कहा जाएगा। हिंदी भाषा और अपनी मातृभाषा के समान और भिन्न शब्दों यथा भाईजी जीजी को समझाया जाएगा। प्रेक्षण में मातृभाषा में परिचय देते हुए बालक का आप वीडियो बना सकते हैं। वहीं मंगलवार के दिन द्वितीय दिवस में शिक्षक द्वारा बच्चों से मातृभाषा में बातचीत करते हुए मातृभाषा का जीवन में महत्व बताया जाएगा। साथ ही शिक्षक द्वारा हिंदी भाषा में कहानी सुनाकर बच्चों से उस कहानी का सार अपनी मातृभाषा में बताने को कहा जाएगा। बुधवार के दिन तृतीय दिवस पर शिक्षक द्वारा विद्यालय पुस्तकालय में विभिन्न कहानियों की किताबें लेकर अलग अलग कहानियों की किताबें बच्चों को दी जाएगी और बच्चों को किसी भी पसंदीदा कहानी का सार अपनी मातृभाषा में लिखने के लिए कहा जाएगा। प्रेक्षण के रूप में कहानी के सार का फोटो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं गुरुवार के दिन की जाने वाली गतिविधि। तो यहाँ पे गुरुवार के दिन 24 फरवरी के दिन चतुर्थ दिवस समूह 1 के बच्चों से नवीन गतिविधि हमारे नेता हमारी प्रेरणा हेतु अपने 5 पसंदीदा नेताओं के नाम बताने को कहा जाएगा। साथ ही बच्चों से अपने प्रिय नेता के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताने को भी कहा जाएगा। शुक्रवार के दिन 25 फरवरी पंचम दिवस पर शिक्षक द्वारा विद्यालय पुस्तकालय से भारतीय महापुरुषों और नेताओं की जीवनी से संबंधित किताबों को लेकर बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों से अपने प्रिय नेता महापुरुष द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की सूची बनाने हेतु कहा जाएगा। इसमें प्रेक्षण हेतु नेताओं द्वारा किए गए कार्यों की सूची का एक फ़ोटो आप ले सकते हैं। अंतिम दिवस शनिवार के दिन शिक्षक द्वारा बच्चों को अपने प्रिय नेताओं महापुरुषों द्वारा अपने जीवन में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों, दयालुता के कार्यों और उनके जीवन के संघर्षों की कहानियां लिखने को कहा जाएगा तथा उन कहानियों को बाल समारोह, राष्ट्रीय पर्वों, एकता दिवस, गांधी जयंती आदि समारोह में सुनाने को कहा जाएगा। साथियों, ये वीडियो आपकी सहायता के लिए हैं, आप इससे अपनी सहायता अनुरूप गतिविधियां जो हैं वो लिख सकते हैं। अब बात करते हैं समूह 2 कक्षा 3 से 5 तक। इसमें सबसे ऊपर कक्षा में करी गई गतिविधि का विवरण, उसके बाद करवाई गई गतिविधि से संबंधित घर पर दिया गया काम, उसमें गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थी, घर से भाग लेने विद्यार्थियों की संख्या, गतिविधि में समुदाय से जुड़े व्यक्तियों की संख्या, सामग्री अपलोड करने का विवरण हाँ या नहीं, वहीं गतिविधि करवाने वाले शिक्षक की टिप्पणी। इसमें सोमवार के दिन सप्ताह 2 8वां गतिविधि अपनी भाषा में कहानी पढ़ना से सभी विद्यार्थियों को अवगत करवाया गया। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। मातृभाषा दिवस का महत्व बताया गया। इसी के साथ सभी बालकों से मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का महत्व अपने परिवार वालों से साझा करने को कहा गया। वहीं गतिविधि में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या जो है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद में जो कॉलम है उसकी पूर्ति आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इसी के साथ मंगलवार के दिन पन्नादाय की कहानी, दूसरे दिन सभी बालकों को क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा पर आधारित कहानी पुस्तक का चयन करवाया गया, जिससे पन्नादाय की कहानी बालकों को पन्नादाय के जीवन, त्याग, बलिदान से अवगत करवाया। बालकों को पन्नादाय के जीवन को परिवार वालों से साझा करने को कहा गया। इसी के साथ तीसरे दिन सभी बालकों से कहानी पर समीक्षा लिखने को कहा गया और समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया।
गुरुवार के दिन सभी बालकों को क्षेत्रीय भाषा हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हिंदी भाषा से अवगत करवाया और क्षेत्रीय भाषाओं में कहानी सुनाई गई। पन्नादाय की कहानी को मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा में लिखने को कहा गया। इसी के साथ सभी बालकों से हाड़ौती भाषा में कहानी बोलने लिखने का में मदद की गई। अंत में बालकों से कहानी प्यास लगे तो गिरधारी लाल माधव की कहानी की समीक्षा लिखवाई गई। वहीं सभी बालकों से कहानी समीक्षा लिखने को कहा गया। अंतिम दिन शनिवार के दिन की जाने वाली गतिविधि में बालकों से किसी भी कहानी का चयन करके उसकी पुस्तक की समीक्षा करने को कहा गया। अंत में अपनी भाषा में कहानी पढ़ना गतिविधि का समापन किया गया। वहीं कहानियों को अपनी भाषा में पढ़ने हेतु प्रेरित किया गया। अपनी भाषा में कहानी पढ़ने को कहा गया। अब बात करते हैं तृतीय समूह की। यहाँ पे देखिए तृतीय समूह के दौरान की जाने वाली गतिविधियों में कक्षा 6 से 8 तक सोमवार के दिन समूह 3 के विद्यार्थियों ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया तथा विद्यार्थियों को मातृभाषा का मतलब समझाया तथा क्षेत्रीय भाषा का महत्व समझाया। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। इसी के आगे मंगलवार के दिन समूह के विद्यार्थियों को शिक्षक होने के नाते कृष्ण सत्यानंद की पुस्तक रेड क्रॉस की कहानी का चयन किया गया। सबसे पहले सफ़ेद कपड़ों वाले सज्जन की पूरी कहानी पढ़ने के लिए समूहों के रूप में सौंपी गई और उनको पढ़ने के लिए मज़ेदार आयाम जोड़ दिए। बुधवार के दिन समूह 3 के विद्यार्थियों को कहानी पढ़ने के बाद उन्हें कहानी पर आधारित नाटक का अभिनय करने के लिए विद्यार्थियों से कहा तथा विद्यार्थियों ने कहानी पर बार बार पढ़ी तथा नाटक के रूप में अभिनय किया। अब गुरुवार के दिन की जाने वाली गतिविधि में देखिए साथियों, समूह 3 के विद्यार्थियों ने अभिनय करने में एक दूसरे का सहयोग किया। प्रदर्शन कला के साथ पठन का यह एकीकरण विद्यार्थी को एक अतिरिक्त बढ़ावा देता है और पढ़ने के लिए और अधिक मज़ेदार आयाम जोड़ता है। वहीं पंचम दिन समूह 3 के विद्यार्थियों को शिक्षक होने के नाते समीक्षा के लिए कहा गया तथा समूह 3 के विद्यार्थियों को प्रेरणा के लिए बताया कि दुश्मन भी मनुष्य है। हर घायल को मनुष्य के रूप में देखता था, मित्र था, शत्रु के रूप में नहीं। वहीं अंतिम दिवस शनिवार के दिन समापन, इसमें समूह के विद्यार्थियों को कहानी और नाटक के माध्यम से पढ़ने का अभ्यास करवाया गया। विद्यार्थियों ने गतिविधि के माध्यम से समूहों में पढ़ना और पढ़ाना सीखा। वहीं समूह 3 के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अपनी भाषा के बारे में जाना और अपनी मातृभाषा को सही तरीके से पढ़ने और सीखने की प्रेरणा ली। तो इस प्रकार साथियों आप 8वें सप्ताह की गतिविधियों का रजिस्टर संधारण कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि नवीनतम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।